अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नबील बेग है और मैं डायरेक्टर अमीन मेडिकल एंड डेंटल सेंटर हूँ। आज इस पैगाम का मकसद कोरोना वायरस से मुताल्लिक बात करना है और बिलखसूस मरकज़ उम्मीद के जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके वालिदैन से और उनके घर में मौजूद जो दूसरे बच्चे हैं उनसे बात करना है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हमें कोरोना की सूरत में एक वबाई मर्ज़ का जो है वो सामना है, जिसका इलाज नहीं है, लेकिन इसका वाहिद हल जो है वो है एहतियात। अब कौन कौन सी ऐसी एहतियात हैं जिनको हमें करना चाहिए, जिन पर हमें अमल करना चाहिए, मैं उन पर ज़रा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अपने आप को और अपने बच्चों को घर की हद तक महदूद रखें, क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे और आप बाहर नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर से ये वायरस लेकर घर में नहीं आएंगे। तो अपने आप को और अपने बच्चों को घर की हद तक महदूद रखें, पहला काम ये कीजिए। दूसरा, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें पकड़ते हैं, खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस चीज़ का पाबंद कीजिए कि वो दिन में बार बार 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोएं। बच्चों को इस चीज़ के लिए भी बार बार ताकीद कीजिए कि वो गैर ज़रूरी तौर पे अपने चेहरे पे, अपनी आँखों पे, अपने नाक पे और अपने मुंह पे अपना हाथ टच ना करें। अगर बिलफ़र्ज़ मजबूरी में कहीं बाहर निकलना पड़ जाए तो कोशिश करें कि बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। आप ख़ुद घर से बाहर जाएं, एक ही शख्स घर से बाहर जाए और जब वो वापस आए तो प्रॉपर्ली अपने आप को डिसइंफेक्ट करें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से। मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है जब आप बाहर जाते हैं। घर के अंदर मास्क का इस्तेमाल इतना ज़रूरी नहीं है अनटिल अनलेस कि अगर किसी को कोई नज़ला ज़ुकाम या कोई खांसी हो तो उस सूरत में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं या बहुत मजमा होने की उम्मीद है या चांस है, तो वहाँ पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी कीजिए। और अगर बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे समाजी फ़ासला कहा जा रहा है, उसका ख्याल रखें। कम से कम 6 फीट का फ़ासला 2 शख्स के दरमियान ज़रूरी होना चाहिए। अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आप अपने घर के भी मुहाफ़िज़ हैं, आप इस कौम के भी मुहाफ़िज़ हैं, आप आवाम के भी मुहाफ़िज़ हैं और आप अपने बच्चों के भी मुहाफ़िज़ हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ख़ुद घर पे अपने आप को महदूद करें ताकि आपके बच्चे भी बाहर ना जाएं या बाहर जाने की ज़िद ना करें। कुछ चीज़ें और मैं साथ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब एहतियात की बात करते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसका भी बहुत फ़ायदा है। 20 सेकंड तक मैंने आपसे कहा कि साबुन से बार बार हाथ धोएं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, जो वो अशिया जिनके ऊपर बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं या जिन पे दूसरे बच्चे भी हाथ लगाते हैं, उन अशिया को बार बार डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से साफ़ करें और उनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी कोई ख़ास ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें आपकी सीधी 9:1 की रेशो होती है कि आप 9 गिलास अगर पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 गिलास जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्लीच आप लेकर उससे एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट जो है वो घर में बना सकते हैं। तो बार बार डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कीजिए, बिलखसूस उन चीज़ों के ऊपर जिस पे बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं। ख़ुद को और अपने बच्चों को घर की हद तक महदूद कीजिए। बच्चों का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, उनके हाथ साबुन से बार बार 20 सेकंड तक धुलवाइए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को और आपके घर वालों को और इस पूरे मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को और उम्मत मुस्लिमा को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे। आखिरी मैसेज में दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है। तो एहतियात कीजिए, घर पे रहिए, अपने आप को महदूद रखेंगे, आप इस वायरस से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।